हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा टिगोर ईवी की टेस्ट ड्राइव, Hyundai i20 N-Line का रिव्यू, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे फोर्ड इकोस्पोर्ट या स्कोडा कुशाक में से कौन सी गाड़ी है बेहतर। दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं और इनफैक्ट फोर्ड इकोस्पोर्ट तो जब ये फर्स्ट लॉन्च हुई थी तो इसमें 6 महीने 1 साल की वेटिंग भी थी। टाटा मोटर्स ने अपनी टिगोर ईवी को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इसमें ज़्यादा पावर है, इसकी रेंज पहले के मुकाबले ज़्यादा है और साथ ही नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है। तो कैसी है नई टाटा टिगोर ईवी? चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर और जानिए इसकी रेंज और पावर। ये है टाटा की नई गाड़ी टिगोर और ये बेहद खास है। पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इसके पास है 4 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग। इसके पास है नेक्सॉन वाली जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी जो देती है 75 HP की पावर। और सबसे खास बात, दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के मौसम के बीच हम इसको लेकर निकले हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। नई टिगोर ईवी 3 वेरिएंट्स में मौजूद है, XE, XM और XZ+, जिनमें XE की कीमत है 12 लाख रुपए, XM आपको मिलेगी 12.5 लाख रुपए में और XZ+ के लिए चुकाने होंगे 13 लाख। लेकिन XZ+ में आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन मिलेगा जिसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, 13,14,000 रुपये आपको उसके लिए देने होंगे। तमाम प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। ख़ास बात यह है कि प्राइवेट बायर्स के लिए ये सबसे सस्ती ईवी है फिलहाल इंडियन मार्केट्स में। इसीलिए ये कह सकते हैं कि ईवी यानी टिगोर ईवी वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट है। इस फेसलिफ्ट में क्या बदलाव किए गए हैं, एक्सटीरियर्स में अंदर क्या फीचर्स दिए गए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी ड्राइव पर चलते हैं क्योंकि इसकी ड्राइव बेहद खास है। ये मौजूद है, ये बेस्ड है इनफैक्ट जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी पर। तो कंपनी का दावा है कि नेक्सॉन वाला पंच आपको इसमें मिलेगा और रेंज भी ज़्यादा मिलेगी। तो वो तमाम एस्पेक्ट्स चेक करते हैं और चलते हैं इसकी ड्राइव पर। नई टाटा टिगोर ईवी में नई पावर ट्रेन है और इसमें आपको मिलता है टाटा की एडवांस्ड जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी जो इसका इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी मदद से ये 75 HP की पावर और 170 Nm का टॉर्क डिलीवर करती है। ये वही टेक्नोलॉजी है इनफैक्ट जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में भी मिलती है। इंटरेस्टिंग ये है कि भले ही ये एक ईवी है लेकिन जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस इन दी सेंस कि इसकी अगर आप टॉप स्पीड देखेंगे या फिर इसका आप इंस्टेंट रश देखेंगे एक्सेलरेशन का, तो वो एक्साइटिंग ही है कंसीडरिंग जिस सेगमेंट की ये कार है, कंसीडरिंग ये एक ईवी है। क्योंकि इसमें 0 to 60 km/h की जो आप स्पीड है वो ऑलमोस्ट 5.7-5.8 सेकेंड्स में हासिल कर लेते हैं। इसमें आपको 26 किलोवाट की लिथियम आयन यूनिट मिलती है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक मोटर और ये IP67 वाटर और डस्ट प्रूफिंग स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। उससे इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रिक मोटर की। इसके अलावा दिस ईवी इज़ कैपेबल ऑफ फास्ट चार्जिंग, यानी अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से आप 0 to 80% चार्जिंग सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हैं, यानी 60 मिनट्स में। और अच्छी बात यह है कि टाटा इस बैटरी और साथ ही इस इलेक्ट्रिक मोटर पर 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की ड्राइव पर वारंटी ऑफर कर रहा है। तो ये एक एक्साइटिंग फीचर है। ये वारंटी हमने देखी है लेकिन हाई एंड प्लेयर्स, लग्जरी प्लेयर्स अपनी ईवीज पर ऑफर करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो कि कंपनी ने ऐड की है। किसी भी ईवी बायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि उसकी गाड़ी की रेंज कितनी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर हम टिगोर ईवी की बात करें
तो अच्छी बात यह है कि क्योंकि इसमें जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसकी जो ईवी रेंज है वो अब 306 किलोमीटर के आसपास की है। ध्यान रखिए, ये रेंज आपको तभी मिलेगी जब आपकी रोड कंडीशंस अच्छी होंगी और आपकी ड्राइव अच्छी होगी। जैसे कि हम आमतौर पर आईसी कंबशन इंजन में भी देखते हैं कि अगर जीपी ड्राइव है, आपकी रोड्स अच्छी नहीं है तो आपका माइलेज कम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी वो चीज़ मैटर करेगी। अगर आप कांस्टेंट स्पीड पर आप चलाएंगे, स्पॉट मोड में नहीं चलाएंगे, नॉर्मल मोड में चलाएंगे, तो आप इतनी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने स्पॉट मोड में ड्राइव किया, आपका एसी भी ऑन है, तो ये तमाम फैक्टर्स आपकी रेंज पर इम्पैक्ट डालेंगे। हालांकि अगर आप पुराने मॉडल से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये कंसिडरेबली आपको इसमें रेंज ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस टी की बात करें जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होती है, उसकी जो रेंज है वो 165 से 213 किलोमीटर के आसपास है। प्री फेसलिफ्ट टिगोर ईवी की आप बात करेंगे तो उसमें भी मिनिमम 142 मैक्सिमम 213 किलोमीटर की रेंज आपको मिलती थी। तो ये एडवांटेज तो है अगर आप प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करें। नई टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी रेंज एक्सपैंड हुई है। टिगोर ईवी की एक और सबसे खास बात है वो है इसकी सेफ्टी। हालांकि इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं एक स्टैंडर्ड फिटिंग के तौर पर, लेकिन इस सेफ्टी को आप फर्दर एनहांस भी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और साथ ही 3 पॉइंट बेल्स अपनी तमाम सीटिंग पोजीशंस के लिए, ये कुछ और सेफ्टी ऑप्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं। लेकिन टिगोर ईवी की जो सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि ये पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसके पास ग्लोबल एनसीएपी की 4 स्टार रेटिंग मौजूद है। ये लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में रेटिंग इस गाड़ी को दी गई है, स्पेशली एडल्ट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसकी वजह से इसको फुल मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। ड्राइव के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी स्टाइलिंग की। हालांकि फर्स्ट लुक अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड टिगोर से काफ़ी मिलती जुलती है, स्पेशली वो वेरिएंट जो कंपनी ने पिछले साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। लेकिन भले ही ये अपने आईसी काउंटर पार्ट से काफ़ी सिमिलर दिखती हो, उसके बावजूद भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहली हाईलाइट जो आप नोटिस करेंगे वो है इसमें जो अलग अलग जगह पर ब्लू एक्सेंट्स दिए गए हैं। ब्लू एक्सेंट्स जो कि आमतौर पे एसोसिएट की जाते हैं ईवीज के साथ। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ब्लू ग्रॉस पैनल मिल रहा है, क्योंकि ये टील ब्लू कलर की है तो उसी कलर में आपको ये फ्रंट ग्रिल मिलेगी। लेकिन जो एलिमेंट नोटिस करने वाला है वो है ये ब्लू स्ट्रिप, जो कि हेडलैम्प्स को दोनों को कनेक्ट करती है। पूरी एक लंबी स्ट्रिप आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एक्सप्रेस टी से कंपेयर करेंगे तो इसमें रिवाइज्ड प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं, फॉग लाइट दी गई है। आप देखिए फ्रंट बम्पर में ही फॉग लाइट इंटीग्रेटेड है, जहां पर आपको ब्लू एक्सेंट्स मिल रहे हैं, ब्लू सराउंडिंग्स मिल रही हैं। व्हील अगर आप देखेंगे तो इसमें 14 इंच के स्टील व्हील हैं जिनका डिज़ाइन नया है और यहाँ भी आपको ब्लू एक्सेंट्स दिखेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2 कलर ऑप्शंस में आपको ये मिलेगी, टील ब्लू और ग्रे। गाड़ी के अंदर आप नोटिस करेंगे कि जो केबिन का डिज़ाइन है वो स्टैंडर्ड टिगोर से काफ़ी रिजेंबल करता है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपने पेट्रोल पावर्ड सिबलिंग से। इसमें आपको अंदर भी एक्सटीरियर की तरह ब्लू एक्सेंट्स मिलेंगे। आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल पर ब्लू एक्सेंट्स मिलेंगे। यहाँ एसी वेंट्स में ये ब्लू सराउंडिंग्स दी गई हैं। अगर आप इक्विपमेंट फ्रंट की बात करेंगे तो पहले की ही तरह इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट है, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, 4 स्पीकर्स हैं, 4 ट्विटर्स हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डायमेंशन सेम है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, तो स्पेस भी आपको सेम ही मिल रहा है। एक चीज़ जो बदली है वो है ये नॉब। पहले यानी जो प्रीवियस टिगोर है उसमें आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिलता है, इसमें आपको ये रोटरी डायल मिल रहा है जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पॉट मोड का ऑप्शन दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो अंदर किए गए हैं। इंडिया में ईवी की रेस में टाटा मोटर्स एक कदम आगे चल रहा है। क्रेडिट जाता है नेक्सॉन और उसकी सक्सेस को। नेक्सॉन अभी तक बेस्ट सेलिंग ईवी रही है और इसी सक्सेस की कंपनी को उम्मीद है टिगोर से। खास बात यह है कि काफी कंपनियां अभी तक अपना पहला प्रोडक्ट भी नहीं ला पाई हैं और टाटा अपने 2 प्रोडक्ट के साथ ईवी मार्केट में हाजिर है। अब तक कंपनी 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है और टिगोर के साथ ये मार्केट शेयर और बढ़ने की उम्मीद है। और जहां तक बात है टिगोर की, तो इस प्राइसिंग और लैक ऑफ ईवी की वजह से टिगोर का कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है।
टाटा टिगोर ईवी में पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर है और रेंज भी इसकी ज़्यादा है और ख़ास बात यह है कि इसकी कीमत पहले जितनी ही है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे Hyundai i20 N लाइन की टेस्ट ड्राइव पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। Hyundai अपनी i20 का N लाइन वर्जन लेकर आई है। N लाइन यानी परफॉर्मेंस वेरिएंट। तो स्टैंडर्ड i20 के मुकाबले N लाइन कितनी अलग है, परफॉर्मेंस कितनी अलग है, ये सब देखिए इस स्टोरी में। हम मौजूद हैं राजस्थान के उदयपुर में और मौका है i20 N लाइन की टेस्ट ड्राइव का। दरअसल i20 Hyundai की ओर से N परफॉर्मेंस डिवीजन ऑफ कार्स में भारत में पहली ऑफरिंग है, जिसे 9,84,000 के शुरुआती प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है। यानी आने वाले दिनों में आप और हम इस परफॉर्मेंस कार्स के सीरीज में Hyundai की ओर से और भी मॉडल्स आते हुए देखेंगे। i20 N लाइन 3 वेरिएंट्स में मौजूद है, N6 IMT, N8 IMT और N8 DCT। जिस गाड़ी को यहां हम उदयपुर में ड्राइव करने वाले हैं वो रहेगा टॉप एंड N लाइन का वेरिएंट N8 DCT। अगर कीमत की बात करें तो N6 IMT आपको मिलेगी 9,84,000 में। N8 IMT यानी जो दूसरा वेरिएंट है उसकी कीमत है 10,87,000 रुपये और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,75,000 रुपये। यानी अगर आप स्टैंडर्ड i20 से कंपेयर करेंगे तो जो शुरुआती वेरिएंट है वो लगभग 1 लाख रुपये महंगा है, क्योंकि स्टैंडर्ड i20 की कीमत शुरू होती है 8,81,000 से और जाती है 11,25,000 तक। i20 N लाइन रेगुलर i20 की तरह ही दिखती है, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी देने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्रंट में आपको ये डुअल टोन बम्पर मिल रहा है, रेड एक्सेंट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर लोअर बम्पर में इसको स्पॉटी फील देने के लिए। ग्रिल को भी रिवाइज किया गया है, चेकर्ड फ्लैग डिज़ाइन है जहाँ पर N लाइन का लोगो भी आपको मिल रहा है। जो फॉग लैम्प की पोजीशनिंग है, जो हाउसिंग है, वो भी रेगुलर i20 के मुकाबले डिफरेंट हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं इसको स्पॉटी फील देने के लिए। साइड प्रोफाइल में भी आपको कुछ डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको एक N लाइन का लोगो मिल रहा है, नीचे ये रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। अगर आप फ्रंट या फिर रेयर व्हील देखेंगे तो ये 16 इंच के व्हील है जिनका डिज़ाइन नया है। फ्रंट में इनफैक्ट आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स भी मिल रहे हैं। तो रेड एक्सेंट्स इसमें साइड प्रोफाइल में भी दिखेंगे, जो कि इसका एक स्पॉटी एलिमेंट है। रेयर एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ बम्पर स्पॉटियर है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट कोई बदलाव है या फिर कोई हाईलाइट है i20 N लाइन की, तो वो है यहाँ मौजूद डिफ्यूज़र ट्विन एग्जॉस्ट पाइप के साथ। यहीं से वो ग्राउलिंग साउंड आपको सुनाई देगी जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्पॉइलर दिया गया है साइड विंग्स के साथ ही ये क्रोम स्ट्रिप आपको मिल रही है जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं रेयर एंड पर। एक्सटीरियर्स के अलावा इंटीरियर्स में क्या बदला है? दरअसल ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट स्टैंडर्ड कार से काफी आइडेंटिकल है। हालांकि ऑल ब्लैक इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट फील देते हैं, स्पेशली ये रेड हाइलाइट्स और रेड एम्बिएंट लाइटिंग जो स्पॉटी फील को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसके अलावा सीट्स पर आपको नया चेकर्ड फ्लैग डिजाइन मिलेगा जिसमें N लोगो मौजूद है। साथ ही मेटल पेडल्स, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और N ब्रांडेड लेदर गियर नॉब इस कार के इंटीरियर की हाईलाइट है। i20 N लाइन में जो नया एडिशन है वो है नया वॉइस रिकॉग्निशन फंक्शन अलॉन्ग विद एन अपडेटेड ब्लू लिंक, जो 16 फ्री ओवर द एयर मैप अपडेट्स फीचर ऑफर करती है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेयर व्यू पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ESC, VSC और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। कल हमने आपको i20 के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, इसके एक्सटीरियर्स की बात की थी कि क्या बदलाव इसमें है स्टैंडर्ड i20 के मुकाबले। आज डे 2 है ड्राइव का, हम उदयपुर में मौजूद हैं और इन ब्यूटीफुल लोकेशंस के बीच में आज हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 120 HP की पावर देता है। ये वही इंजन है
जो कि रेगुलर i20 में मौजूद है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम ड्राइव करके क्यों देख रहे हैं जब इसमें सेम इंजन है। दरअसल कंपनी ने कुछ मैकेनिकल अपग्रेड्स इसमें किए हैं ताकि इसकी स्पॉटी परफॉर्मेंस रहे। तो वो चेंजेस क्या हैं, क्या अपग्रेड्स हैं और अभी चलाने में कैसी है, ये फाइंड आउट करते हैं। i20 में आपको जो इंजन है वो 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ उसको पेयर किया गया है। और मैकेनिकल अपग्रेड्स की हमने बात की थी, तो 7 स्पीड DCT के साथ आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं जो कि यहाँ हैंडल बार के नीचे मौजूद हैं। तो ये कुछ मैकेनिकल अपग्रेड्स किए हैं। i20 N-Line में आपको अभी भी मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिल रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइव में इसके क्या बदला है उस पर बात करेंगे, क्योंकि कंपनी ने इसके सस्पेंशन सेटअप के साथ कुछ चेंजेस किए हैं और साथ ही आपको पीछे ट्विन एग्जॉस्ट पाइप तो मिल ही रहे हैं जो कि ग्राउलिंग साउंड देते हैं। कंपनी ने इसके सस्पेंशन सेटअप में बदलाव किए हैं और जो ट्वीकिंग की है उसके बाद अब जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इस हिसाब से हो गई है कि आप अब i20 N-Line के साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स होती हैं, गड्ढे हैं, स्लोपी टेरेन है, उसको आप विद एज हैंडल कर सकते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप की वजह से। लेकिन जो सबसे बड़ा अपग्रेड है मैकेनिकल अपग्रेड के तौर पे वो है इंक्लूजन ऑफ रेयर डिस्क ब्रेक। रेगुलर i20 में आपको सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन i20 N-Line में रेयर डिस्क ब्रेक भी मौजूद है। और आप समझ ही सकते हैं ये इसलिए दिया गया है फीचर क्योंकि ये परफॉर्मेंस वेरिएंट है। तो अगर आप अपनी ड्राइव जाजी रखते हैं, स्पॉटी रखते हैं, तो आपका बेटर कंट्रोल इस गाड़ी पे रहे, बेटर ब्रेक्स आपके रहें इसे चलाते वक्त। और हमने इनफैक्ट ये ट्राई किया भी। हम जिस टेरेन पे चला रहे हैं काफ़ी स्लोपी है और हमें वेरियस रोड्स मिली यहाँ पर इसको चलाने के लिए, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इसके ब्रेक्स, अच्छे हैं। यानी हाई स्पीड्स पर भी अगर आप स्लोपी टेरेन से नीचे जा रहे हैं तो इसको हैंडल करना ईजी है। i20 N-Line 4 मोनोटोन पेंट ऑप्शंस में मिलेगी। थंडर ब्लू जो कि नया और एक्सक्लूसिव है, इसके अलावा फियरी रेड, टाइटन ग्रे और पोलर व्हाइट। साथ ही 2 डुअल टोन पेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल Hyundai ने i20 N-Line को कंपेटिटिवली प्राइस किया है। साथ ही इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर और ड्राइव में थोड़े बदलाव किए हैं ताकि ये कंज्यूमर्स को एक्साइट करे। खास बात यह है कि N8 DCT जो कि i20 N-Line का टॉप एंड वेरिएंट है, वो स्टैंडर्ड i20 के टॉप एंड वेरिएंट से सिर्फ 50,000 महंगा है। यानी 50,000 ज्यादा खर्च करके आपको बेटर लुकिंग कार मिल रही है जो कि स्पॉटियर है, बेटर अपॉइंटेड इंटीरियर्स हैं, मैकेनिकल अपग्रेड्स हैं और रेयर डिस्क ब्रेक्स के साथ बेटर सेफ्टी है। समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना बेहद जरूरी है क्योंकि सड़क और गाड़ी के बीच का रिश्ता टायरों पर निर्भर करता है। जरूरी है कि गाड़ी के चारों पहिए एक साथ काम करें और इसके लिए जरूरी है व्हील अलाइनमेंट। तो हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में देखिए कि व्हील अलाइनमेंट कब और क्यों करवाना चाहिए और क्या है इसके फायदे। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि फोर्ड इकोस्पोर्ट और स्कोडा कुशाक में से कौन सी गाड़ी है बेहतर।
साथ ही वो तमाम क्वेश्चन शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे हमेशा की तरह, लेकिन जो पहला सवाल है वो अपार बंसल का है। ये जानना चाहते हैं कि फोर्ड इकोस्पोर्ट या फिर स्कोडा कुशाक, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है बेहतर? दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं और इनफैक्ट फोर्ड इकोस्पोर्ट तो जब ये फर्स्ट लॉन्च हुई थी तो इसमें 6-6 महीने एक साल की वेटिंग भी थी और बहुत पॉपुलर हुई और इसी ने एक नया फैशन हिंदुस्तान के अंदर शुरू किया ऑफ अ कम्पैक्ट एसयूवी। बट अब जो कुशाक आ गई है, एक तो फर्स्टली तो एक जर्मन इंजीनियर्ड है और दूसरी बात यह है कि इट इज़ गॉट अ वेरी फाइन स्टांस ऑन द रोड इन टर्म्स ऑफ ग्रिप। और ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जर्मन इंजीनियरिंग इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी सुपीरियर और फीचर्स भी इन्होंने काफ़ी सारे दिए हैं। हालांकि जो साउथ कोरियन गाड़ियाँ हैं उनके साथ फीचर्स नहीं मैच करते, बट नेवरदलेस आई मीन इट दे आर इनफ। और इको स्पोर्ट अब थोड़ी सी आउटडेटेड भी हो गई है, सो मैं आपको कुशाक का बताता हूँ। 2 इंजन ऑप्शंस हैं और इसमें बेस्ट है 1 लीटर टर्बो जो 115 bhp निकालता है और 16 से 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 10 लाख से और जाती है 16 लाख तक, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों की ऑप्शंस मिलेंगी। अगला सवाल हमें भेजा है मुकुल यादव ने। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है Hyundai Creta SX वेरिएंट को, यानी ऑटोमेटिक वेरिएंट को, Kia Seltos HTX ऑटोमेटिक और साथ ही जो अपकमिंग XUV 700 है उसमें मैनुअल वर्जन। जानना चाहते हैं कि ये तीनों ही गाड़ियों में से कौन सा विकल्प इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका जो बजट है वो 18-19 लाख का है और इस रेंज में इनको ये 3 गाड़ी समझ में आती हैं। जानना चाहते हैं कि ये क्या करें और किस विकल्प के साथ जाएं। मुकुल जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे XUV 700। 700 इन्होंने एक फ्लैगशिप गाड़ी निकाली है महिंद्रा ने और इसके फीचर्स आर अनमैचेबल। इनकी जो पहले भी थी XUV 500, वो भी उसके अंदर भी बहुत बढ़िया फीचर्स थे, पर इसके अंदर तो उन्होंने मात कर दिया। एंड फॉर द प्राइस दैट दे आर गिविंग इट, आई थिंक इट इज़ स्टील। 2 इंजन ऑप्शंस हैं, पेट्रोल एंड डीजल के। मैं आपको पेट्रोल 2 लीटर का बताता हूं जो 200 bhp निकालता है और 12 से 15 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक भी मिलेगी और मैनुअल भी मिलेगी एंड इट इज़ फुल ऑफ फीचर्स एंड 7 सीटर इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड इफ़ यू वांट, तो वो थोड़ी देर आपको वेट करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास अभी भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजकर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।